महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की आग राजनीति में लोगों को झुलसाती दिख रही है। जी हां, ये राजनीति न केवल महाराष्ट्र में बल्कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर ये आंदोलन तेज होता रहा तो देश की राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। जी हां, लेकिन इस सारी मराठा आंदोलन की आग को लेकर इसमें ऐसी क्या बातें हैं जिसको लेकर यह आंदोलन जारी है? बात है आरक्षण की, बात है एट्रॉसिटी एक्ट में बदलाव या इसे रद्द किए जाने की। कांग्रेस एनसीपी सरकार ने नारायण राणे, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक समिति बनाई थी कि क्या मराठाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। इन सारी बातों पर खुलासा करने के लिए हमारे साथ खुद हैं कांग्रेस के दमदार और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे। राणे साहब, आपका इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। राणे साहब, आपकी समिति ने कुछ सुझाव दिए थे। आज महाराष्ट्र के जिले जिलों में क्या हो रहा है, यह आप भी जानते हैं। आखिर वो क्या सुझाव थे जिनको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है? कांग्रेस और राष्ट्रवादी का जब सरकार था उस वक्त मराठा आरक्षण की मांग महाराष्ट्र में काफी संगठनों ने की थी। ये मांग आने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जब थे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार थे, उन्होंने मंत्रिमंडल में ये सब्जेक्ट लाकर एक समिति गठित की। उस समिति का अध्यक्ष पद मुझे दे दिया गया। वो पद देने के बाद वो पद इसलिए था कि मराठा समाज को आरक्षण देने का विचार ये समिति ने करना चाहिए, किस कानून के मुताबिक ये आरक्षण देना चाहिए, उसके बारे में भी सरकार को एडवाइस ये कमेटी करेंगी। इस 2-3 विषय के लिए कमेटी गठित हो गई। जब ये कमेटी गठित होने के बाद मैं 7-8 महीना पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में, रीजन में जाकर बहुत सारे संगठनों को मिला, मराठा संगठन को मिला, ओबीसी संगठन के नेता को मिला। सबको मिलने के बाद मैंने और हमारे अधिकारों ने मराठा समाज जो महाराष्ट्र में वो समाज की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति क्या है, इसकी जांच हम लोग सर्वे करके की। हम लोग 52% आरक्षण महाराष्ट्र में या देश में अलग अलग जातियों को है। हम उसमें से 52% के अंदर देना नहीं चाहते थे। 52% के ऊपर देश में किस स्टेट ने दिया है, किस राज्य ने दिया है, इसका हम लोग ने स्टडी किया। जब हमें जानकारी मिली तमिलनाडु सरकार ने 68% आरक्षण दे दिया है, तो जिस नियम से, रूल से या राज्य घटना के मुताबिक उन्होंने आरक्षण दिया, वो राज्य घटना 15(4) और 16(4) के मुताबिक मराठा समाज का सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सर्वे करने के बाद वो समाज सचमुच सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक पीछे है या नहीं है, क्या उनकी आर्थिक क्षमता है, इसकी जांच हम कलेक्टर के मुताबिक पूरा सर्वे हम 18 लाख लोगों का किया। 18 लाख लोगों का किया और वो करने के बाद महाराष्ट्र में 34% मराठा समाज है। उसमें जो गरीब है, जिनकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, ऐसे लोग को 16% आरक्षण की सिफारिश हम राज्य सरकार को की। कांग्रेस और राष्ट्रवादी का सरकार था जब। यानी आप इसको तमिलनाडु से मिलाना चाहते हैं कि 68 की अगर वहां जिस तरह ये आरक्षण दिया है उसी तरह हम लोग 52 के ऊपर 16% आरक्षण देने का हम लोग ने निर्णय लिया। कानून में बैठा, ये कुछ केंद्र सरकार ने 15(4) और 16(4) में ऐसे आरक्षण देने का अधिकार घटना ने राज्य सरकार को दिया है। राणे साहब, लेकिन अगर कुल मिला के देखा जाए तो मराठा समाज ने महाराष्ट्र पर राज किया है। मराठा समाज जमींदारी और जो उनका वैभव है उससे आता है। आपको लगता है कि इस वक्त उनको आरक्षण की जरूरत है? नहीं है। देखिए, मराठा समाज में
सभी जमींदार नहीं है। सभी को राजनीति में पद मिलने के बाद उन्हें डेवलपमेंट किया या कोई बिजनेस किया। 34% में ऐसे 10% 15% लोगों ने किया होगा, मगर उसमें से 16% लोग आज भी गरीब है। आज जो आत्महत्या की संख्या आप देखेंगे तो उसमें 35-36% लोगों ने आत्महत्या की है, गरीबी के कारण, कर्जा के कारण। तो मराठा समाज में राज सत्ता पे थे, मुख्यमंत्री थे, बहुत सारे मिनिस्टर थे। इसका मतलब सभी समाज के लोग उस तरह तरक्की कर लिया है, ऐसा मानना सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा। राणा साहब, ये एट्रोसिटी को लेके जो बात हो रही है कि भाई इस आरक्षण के साथ जो एट्रोसिटी की मांग है कि उसमें कानून में बदलाव हो या इसे रद्द कर दिया जाए, आप इसे जायज मानते हैं? हम रद्द करना चाहिए ऐसे हमारी मांग नहीं है, यह मेरा सुझाव ही नहीं है। मैं समझता हूं एट्रोसिटी से उसमें कई कलम है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। गलत इस्तेमाल होने के कारण बहुत परेशानी बाकी के समाज के ऊपर है। अच्छे आदमी के ऊपर खाली लोग बोलते हैं नहीं मैं तुम्हारे ऊपर एट्रोसिटी दाखिल करूंगा, ब्लैकमेलिंग का काम शुरू है। वो बंद होने के लिए इसमें सुधार होना चाहिए। एट्रोसिटी एक्ट में सुधार होना चाहिए, या मिसयूज जो कर रहे हैं वो बंद होना चाहिए। एट्रोसिटी कानून रद्द करना चाहिए, इस तरह की हमारी मांग नहीं है। लेकिन राणा साहब, एक चीज और बताएं, ये जो जगह जगह जिलों में जो आंदोलन हो रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस एनसीपी के कद्दावर नेता इस आंदोलन के पीछे हैं, क्या ये सच है? नहीं, देखिए पीछे होने का सवाल क्या है। अभी मैं मराठा समाज का हूं तो आंदोलन को सपोर्ट ही करूंगा। पहले जात आती है, बाद में अपना पार्टी आती है। तो मराठा समाज के लिए, जिस समाज से मैं हूं, उनके लिए कुछ करने का फर्ज हर का है। तो हर जन अपने अपने जिलों में शामिल होता है, उसमें गलत क्या है? आज कई लोग आज घोषणा देंगे हमारा सपोर्ट है, मगर जब एक समिति बनी, जब आरक्षण देने वक्त ना शिवसेना ने, ना दूसरे राष्ट्रवादी और कांग्रेस और बीजेपी ने भी सपोर्ट किया था। बीजेपी के खुद विनोद तावड़े आकर सपोर्ट देके गए थे, पर बाकी कोई पार्टी, ना मनसेना ना शिवसेना, कोई नजीक नहीं है। अभी बोल रहे हैं हमारा पार्टिंबा है। ये मराठा समाज की ताकत देखने के बाद मजबूरी से उन्होंने ये अभी सपोर्ट कर रहे हैं, मजबूरी से। लेकिन राणे साहब, आप ये देखिए, ये भी राजनीति के मायने, आप तो इतने धुरंधर राजनेता रहे हैं महाराष्ट्र के। आज लगभग मेरी जानकारी में आपके 4 दशक 40 साल की राजनीतिक करियर 50 साल हो गए जी। चलिए, एक पूरा 50 साल 5 दशक। लेकिन इसमें ये देखा जाए राणे साहब कि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को कमजोर करने के लिए कांग्रेस अपना पुनर्जीवन देख रही है इस आंदोलन में। कांग्रेस के कोई भी नेता इसमें राजनीति नहीं कर रहे। जिस तरह से नगर में कोपरडी में अत्याचार वो लड़की के ऊपर हुआ, जिस तरह अत्याचार किया, वो देखते हुए समाज में असंतोष पैदा हुआ है। वो कुछ एक दिन में नहीं है। और एक बाजू में आरक्षण जो शुरू हुआ था कांग्रेस और राष्ट्रवादी के कार्यकाल में, तो इनके कार्यकाल में बंद हुआ है। मराठा समाज का भी बंद हुआ, मुस्लिमों का भी हो गए। तो मैं समझता हूं जिस वजह से आरक्षण जो मिल रहा था बंद हुआ, उसके बारे में सरकार ने त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। सोचना नहीं चाहिए, सोचते नहीं रहना चाहिए, त्वरित होना चाहिए। कितने महीने मोर्चे निकल रहे हैं, तो परिस्थिति बिगड़ जाएंगी, उसका जिम्मेदार मराठा समाज नहीं है, सरकार है। आपको लगता है परिस्थिति बिगड़ सकती है? क्यों ना। देखो, इस तरह से उत्तर सरकार ध्यान ही नहीं देंगी तो वो आगे हो भी सकता है। आज देखिए, बोल रहे सब मोर्चा, ऐसा मोर्चा इंडिया में नहीं निकला है, शांतिपूर्वक मोर्चा है। आप मोर्चा है, प्रशंसा मोर्चा का नहीं करो, उनके लोगों को मोर्चे में शामिल होने की भावना का विचार करो। किस वजह से वो मोर्चे में सहयोग दे रहे हैं? बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन है,
सभी लोग ये मोर्चे में सहयोग देते, इसका कुछ वजह होगा ना, तो वो भावना समझ के सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन राणे साहब, आपको नहीं लगता कि दलित समाज और मराठा इसमें अगर ये बात सरकार करना चाहती है, सरकार की स्थिति अभी सांप छछूंदर जैसी है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, ऐसी स्थिति में हमारा समाज दो धड़ों में बढ़ सकता है, ऐसा कुछ दिखाई देता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, जितने भी लोग को अब तक आरक्षण मिला है, आदिवासी लोग बोलो या बैकवर्ड क्लास बोलो, जो भी जिसको भी आरक्षण मिला है हमारे महाराष्ट्र में, तो किसी वक्त भी मराठा समाज किसको आरक्षण नहीं देना चाहिए, कभी ऐसा किया नहीं है। या मराठा समाज के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सबको आरक्षण देने वक्त खुशी से दिए आरक्षण, अपोज नहीं किया। तो इस वक्त बाकी के लोग ने सपोर्ट करना चाहिए। राणा साहब, एक आखिरी सवाल यह है कि क्या नारायण राणे, कांग्रेस के कद्दावर नेता, इंडिया न्यूज के कैमरे पर ये कहेंगे कि आरक्षण के बगैर कोई चीज मंजूर नहीं है, सरकार को आरक्षण देना ही होगा? सरकार को मराठा समाज को आरक्षण देना ही चाहिए, और देने बगैर मराठा समाज रहने वाला है ही नहीं। आज क्यों मराठा समाज में जो गरीब है, आज देखो ग्रेजुएट होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है, या प्रवेश कॉलेज में, मेडिकल में अच्छा मार्क मिलने के बाद 85, 90 होने के बाद भी प्रवेश नहीं मिल रहा है। तो हम लोग जो आरक्षण नौकरी और शिक्षण में मांगते हैं, एजुकेशन में मांगते हैं, तो उसमें मिलना चाहिए, ये मेरा मत है, ओपिनियन है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के मुताबिक ये कहा जाए कि महाराष्ट्र में आंदोलन तो बहुत हुए हैं, लेकिन मराठाओं का ये आंदोलन महाराष्ट्र की राजनीति में नई करवट जरूर ले सकता है। कैमरामैन कपिल मस्के और प्रदीप सिंह के साथ मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज, मुंबई।